हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल चाल? मस्त एकदम। आई होप आप एकदम वेस्ट होंगे, वेल्थ होंगे एंड एकदम रेस्ट कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में एकदम मस्त कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो कैसे हैं आप लोग? सब एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास जी। कैसे सब घर में? बढ़िया, आप लोग बढ़िया जी। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर के बारे में, जहां पे हम आज बात करेंगे सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे, ईएमएफ की यहाँ पे बात करेंगे, और हम यहाँ पे नर्स इक्वेशन से रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज द डैनियल सेल द एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे बेहतरीन तरीके से सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, और ईएमएफ किसी का हम कैसे निकाल सकते हैं, और उस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट नर्स इक्वेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई होप आप अपनी कॉपी कलम को सामने निकाल के बैठ जाइए और चीजों को बेहतरीन तरीके से यहाँ से अपने हिसाब से स्टडी करते चाहिए और अपने हाथ से नोट्स बनाते चलिए। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट बेटा। आज के बाद जो है, इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले लेक्चर में हमने ये सब पढ़ चुके थे सर कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ पे व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द क्या होता है सर? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हमारी क्या करते हैं सर, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये सारी चीजों पे हम अच्छे से बात कर चुके थे। हाँ जी। फिर आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द, यहाँ पे हमारे पास जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअल में देखो, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जहां पे मैं बता रहा हूं, जो चीजें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा उसको ध्यान सुनिए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होता है, किसी आयंस के सेपरेशन की वजह से होता है। किसकी वजह से? किसी आयन के सेपरेशन की वजह से होता है। कहां से बेटा? सेपरेशन की वजह से। जब आयन जो होते हैं, आपस में क्या होते हैं, वो ब्रेक होकर कहीं पे जा रहे हो या कहीं से आ रहे हो, या रिलीज हो रहे हो या अडाप्ट हो रहे हो, या रिलीज हो रहे हो या अडाप्ट हो रहे हो, तो दोनों सेपरेशन, जब सेपरेशन होता है तो वहां पे क्या होता है सर? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। जहां से आप यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ सकते हो, व्हेन ए मेटालिक इलेक्ट्रोड इज placed in this salt solution, exchange our electrons between the atoms of electrodes. The cations in the salt solution will take place on account of this. A definite potential difference is the developed between the electrode and its salt solution. This potential is called electrode potential. ठीक है, या इसको आप जब आपने पीछे पढ़ा था, आपने पीछे क्या किया था बेटा? आपने पीछे अच्छे से लर्न किया था, अच्छे से स्टडी किया था कि भैया जब आप बनाते हो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इसके अंदर ये जो हमारे पास एनोड का पोजीशन था, जिंक का सोल्यूशन था, एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक था, यहाँ पे हमारे पास कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक था, सोल्यूशन था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास हाफ सेल थे। क्या थे बेटा? ये हमारे पास हाफ सेल थे। हाफ सेल थे नहीं थे? ये हाफ सेल था, ये भी हाफ सेल था, यही था ना। अब इसके दोनों के, ये जो हमारे पास हाफ शेल, ये हमारे पास जो है यहाँ पे जिंक का रॉड था, यहाँ पे कॉपर की रॉड थी, यहाँ पे हमारे पास जिंक का सोल्यूशन था, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन था, यहाँ पे कॉपर का एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन था। दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा था। कैसे सर? हो क्या रहा था, यहाँ पे ध्यान सुनो। ये हमारे पास क्या था? ये जिंक थी, तो यहाँ पे जिंक क्या था सर? जिंक हमारा सॉलिड था, ठीक है। अब इसके आयंस क्या हो रहे थे? इसके आयंस क्या हो रहे थे? इसमें Zn+2 बन रहे थे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? ये रिलीज कर रहा था। मतलब यहाँ पे अगर चेक करोगे तो Zn क्या कर रहा था? यहाँ पे Zn क्या कर रहा था बेटा? Zn यहाँ पे क्या कर रहा था सर? Zn+2 बना रहा था। Zn+ का 2 यहाँ बना रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिलीज करके वो Zn+ का 2 बना रहा था। रीजन क्या था? तो यहाँ पे अगर आप चेक करो, यहाँ पे अगर आप चेक करते हो कि जो हमारे पास पहले सॉलिड था वो अब हो गया सर एक्वस, और इसने क्या किया है सर? रिलीज किया है कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इसको एक्चुअल में ऐसे दिखाया जाता है, मान लो मेरे पास कोई m है तो ये रिलीज करता है, बनाता है m+ का n, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन, ऐसे दिखाते हैं इसको, ऐसे शो करते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे इसके आयन का सेपरेशन हुआ है। इसके आयन क्या था? यहाँ पे हमारे पास सॉलिड था जिंक, जिंक ने क्या किया है? अपने आयंस को यहाँ क्या कर दिया है बेटा? ब्रेक, यहाँ पे सेपरेशन किया है। और सेपरेशन मतलब यहाँ पे जब आयन आपस में क्या होते हैं? सेपरेशन होते हैं, आपस में टूट जाते हैं। इसके आयंस देखो, इसके आयंस इसमें जा रहे थे, और यहाँ पे भी क्या हो रहा था? अगर आपको चेक करो यहाँ पे, तो यहाँ कॉपर पे CuSO4 था, तो यहाँ से Cu+ का 2 इधर जा रहा था। मतलब यहाँ से इसके आयन क्या कर रहे थे? यहाँ पे हमारे पास
यहाँ पे हमारे पास था सर Cu प्लस, दो इलेक्ट्रॉन को क्या करता सर, ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या करता सर, दो इलेक्ट्रॉन को ये अडॉप्ट करता था और यहाँ बनाता था क्या है Cu। तो ये एक्वस से किस में जा रहा था बेटा, एक्वस से सॉलिड में जा रहा था। आपने इसको चेक किया था। तो यहाँ पे अगर आप चेक कर पा रहे हो, अगर यहाँ पे आप अच्छे से चेक कर पा रहे हो, तो आप यहाँ पे एक चीज को बहुत अच्छे से देख पा रहे होगे कि यहाँ पे आयंस का क्या हो रहा है, सेपरेशन होता है। क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। यहाँ पे भी आयन का सेपरेशन हो रहा है, यहाँ पे भी आयन का सेपरेशन हो रहा है। और जब आयन का सेपरेशन होता है तो उससे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, क्रिएट होता है। उससे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिसको नहीं समझ में आया फिर से देखो यहाँ पे कि समझो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल का देखो, अब हमारे पास यहाँ पे अगर आपने चेक किया होगा तो यहाँ पे मैं दोनों हाफ सेल को बनाता हूँ। पहले हाफ सेल बनाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये सेल है, समझना ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये हाफ सेल है, इसमें हमने क्या डाल दिया, एक जिंक की रॉड डाल दिया। क्या डाल दिया, जिंक की रॉड डाल दिया। ठीक है, अब जिंक की रॉड हमने जब इसके अंदर डाला, ठीक है, तो होता क्या है, इसके अंदर क्या है सर, ZnSO4 जिंक सल्फेट। क्या भरा हुआ है इसके अंदर, जिंक सल्फेट हमने ले लिया इसके अंदर। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक है जो अपने आयन में क्या होता है बेटा, ब्रेक कर जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, जो अपने आयन्स में क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, और ब्रेक करके यहाँ पे क्या होता है, सोल्यूशन के अंदर मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ये जेड, तो आपने आपको बताया गया था यहाँ से जिंक क्या कर रहा था, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था सर, रिलीज करके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था। तो ये बना क्या रहा था सर, Zn से क्या बना रहा था सर, Zn प्लस का 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा था। अब यहाँ पे इसके आयंस में यहाँ पे कुछ हमारा रिलीज हुआ है कि नहीं हुआ, बताओ, रिलीजिंग हुआ कि नहीं हुआ, रिलीजिंग हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए, रिलीजिंग हुआ कि नहीं हुआ जी। जब रिलीज होता है, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो उसके कारण वहां पे क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या था सर, यहाँ पे हमारे पास क्या था सर, यहाँ पे हमने ले लिया कॉपर की रॉड, Cu रॉड। ठीक है, तो यहाँ पे इसके सोल्यूशन को हमने डाल दिया। इसके सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन सर इसका ही होना चाहिए, जिसकी रॉड उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, यानी उसके ही यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होने चाहिए सर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट किसने बताया, IUPAC ने बताया। ठीक है, अब बात ये हो गई सर कि लॉजिक क्या है इसके अंदर। लॉजिक ये है सर कि अब यहाँ पे हमारे पास जो CuSO4 सोल्यूशन है, इसका जो Cu+2 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है बेटा, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है बेटा, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये कर रहा है। इस पर सब प्लस के चार्ज आ जा रहा है, किस पे, प्लस का चार्ज, खूब प्लस का चार्ज। क्यों, क्योंकि यहाँ Cu+ जो था, यहाँ के इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन जो इधर से इधर यहाँ पे जा रहे थे रिलीज होकर, यहाँ पे इस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा, इस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा। क्यों, ये माइनस के यहाँ पे क्या हो रहा है सर, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है सर जी, रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल, जब इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा था, तो आपको ये सब पीछे मैं बता चुका था। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे हो रहा था Cu+ का 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा था, अडॉप्ट करके सर Cu बना रहा था। तो यहाँ पे भी क्या कर रहा था बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बेटा, ये रिलीज कर रहा है तो ये अडॉप्ट कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है। तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। एक पोटेंशियल डिफरेंस किस प्रकार का, प्लस और माइनस का। ये इसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी टेंडेंसी क्या है बेटा, इसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी टेंडेंसी क्या है, ये ऑक्सीडाइज करवाता है। क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग करवाता है। क्या बेटा, ऑक्सीडाइजिंग करवाता है ना, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग करवाता है, ये ऑक्सीडाइज करवाता है। क्या करवाता है, ऑक्सीडाइज करवाता है। ये क्या करता है सर, ये क्या करता है सर, ये रिएक्शन करवाता है। क्या करता है ये। तो यहाँ पे अगर देखो तो दो तरह से आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो रहा है। एक हमारे पास हो रहा है क्या, ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और एक हमारे पास क्या हो रहा है सर, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्लियर, इलेक्ट्रोड
यहाँ पे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो रहा है। क्लियर है यहाँ पे जी। अब क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर लिखना चाहो तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देन यू कैन से दैट इज द इलेक्ट्रॉन, हमारे पास जो इलेक्ट्रोड यहाँ पे पोटेंशियल होता है वो एक्चुअल में सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का रीजन होता है। इलेक्ट्रॉन सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट होता है, जिसके कारण ये हमारा जो हमने यहाँ पे पूरा इसको बनाया है ये हाफ सेल है। ये पूरा क्या है बेटा, हाफ सेल, हाफ सेल। और ये पूरा क्या है बेटा, ये पूरा एक हाफ सेल है, ये पूरा एक हाफ सेल है, ये पूरा एक हाफ सेल है, ये पूरा एक हाफ सेल है। तो हाफ सेल मिलकर पूरा एक सेल बनाते हैं। हाफ सेल और हाफ सेल मिलकर पूरा एक सेल यहाँ पे बनाते हैं, जहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट किया था। तो इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सी। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है सर कि ये माइनस में हो ये प्लस में हो, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि सर एनोड हमेशा ऑक्सीडाइज करवाता है या कैथोड हमेशा रिडक्शन करवाता है। ये इसके लिए अभी क्लियर मत करना या क्लियरफाई नहीं करना कि सर यही हमारा क्या है, यही हमारा ऑक्सीडाइजिंग होगा, यही हमारा क्या होगा बेटा, ये रिडक्शन होगा। ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ होता ही है ऐसे। इसके लिए अभी आप नोट डाउन नहीं करिएगा कि हाँ यही करवाता है, ठीक है। ओके, क्लियर है सर, ठीक है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बोला जाए व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देन यू कैन से दैट इज द सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसके कारण यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देन यू कैन से दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ टेंडेंसी। यहाँ पे टेंडेंसी के बेस पर यहाँ पे लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अगर लॉस कर रहे हो कि गेन कर रहे हो ये डिपेंड करता है। तो लॉस कब कर रहे हो, जब ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है, जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वहाँ पे लॉस हो रहा है। गेन कब कर रहे हो, जब रिडक्शन हो रहा है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर द टू टाइप्स, पहला है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा हमारे पास है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड इज द लॉस इलेक्ट्रॉन और गेट ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन potential. The oxidation potential is the tendency of the electrode loss electron greater than tendency of loss electron stronger is the reducing agent। जैसे हमारे पास हमने यहाँ पे चेक किया था अभी, यहाँ सॉलिड से क्या बनाता है बेटा, सॉलिड से ऐसे बनाता है m, सॉलिड है ये, इससे जाता है सर m प्लस का n, यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक्वस होता है। कैसा होता है, एक्वस होता है, इसके बीच में ऐसा कनेक्शन। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल होता है कि जब यहाँ पे क्या होता है कि लॉस द टेंडेंसी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है कि द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू लॉस इलेक्ट्रॉन गेट ऑक्सीडाइज। यहाँ पे क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, अपने इलेक्ट्रॉन को सर क्या करता है, यहाँ पे लॉस करता है, लॉस करने के बाद क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, जैसे हमने उसमें चेक किया था डैनियल सेल के अंदर, ठीक है। तो कॉल द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है जी। द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस इलेक्ट्रॉन। जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टेंडेंसी होती है वो होती है, मतलब यहाँ पे इसका जो अपना एक क्वालिटी होती है, अपना एक फिनोमा होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन को सर क्या करना, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, ठीक है। यहाँ पे लॉस करना, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, द ग्रेटर देन टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गर इज द रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे क्या होता है, बोला है ग्रेटर देन द टेंडेंसी, यहाँ पे ग्रेटर होता है, यहाँ पे ग्रेटर देन द लॉस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास होते हैं, लॉस इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे ज्यादा इनकी टेंडेंसी होती है स्ट्रॉन्ग टू द रिड्यूसिंग एजेंट। और ये हमारे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या करते हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीडेशन होता है वहाँ वो ऑक्सीडेशन एक्चुअल में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक्चुअल में जो ऑक्सीडेशन होता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट के कारण। किसके कारण, रिड्यूसिंग एजेंट के कारण होता है सर जो ऑक्सीडेशन होता है। और जो हमारे पास यहाँ पे रिडक्शन होता है वो होता है एक्चुअल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण, मतलब वो वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमारे पास हेल्प करनी पड़ती है। अगर आपको रिडक्शन करवाना है तो उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन करवाना है वहाँ पे आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या पड़ेगा, वहाँ पे आपको रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है सर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको बोलते हैं EMF सेल। क्या बोलते हैं बेटा, EMF सेल, क्या, EMF सेल, EMF सेल, ठीक है। अच्छा ये स्टैंडर्ड कंडीशन में भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ पे, EMF सेल, EMF सेल क्या होता है, बहुत कुछ नहीं है EMF सेल के अंदर। EMF सेल आगे किसी ने बताया सर, EMF सेल द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF द
potential difference between the electrodes of a cell when number current is drawn from it is the measured in the volt। ठीक है, ये हमारे पास वोल्ट में आपने एक फिजिक्स में रूल पढ़ा होगा या फार्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा V बराबर W/Q। यहाँ पे W क्या है, वर्क है, Q क्या है यहाँ पे, क्यों यहाँ पे चार्ज होता है, क्यों क्या होता है बेटा, चार्ज होता है यहाँ पे, और डेल्टा V क्या होता है यहाँ पे, पोटेंशियल होता है। क्या होता है बेटा, पोटेंशियल होता है। क्या होता है, पोटेंशियल होता है। क्या होता है, पोटेंशियल होता है। डेल्टा V क्या होता है यहाँ पे, पोटेंशियल होता है। क्लियर जी सर। अब इसको हम चेक करते हैं कि इसको मैथमेटिकली हम किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं सर, किस प्रकार से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली। आपने पढ़ा होगा सर, क्या पढ़ा होगा, ई सेल बराबर आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या होता है इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा क्या, देखो यहाँ पे एक चीज को आप समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, ई सेल। व्हाट इज द ई सेल, ई सेल क्या है, व्हाट इज द ई सेल, ई सेल क्या है। तो ई सेल जब आप यहाँ पे आप यहाँ पे दोनों तरफ से जो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस आती है, इसकी जो पोटेंशियल आ रहा है डेल्टा V आ रहा है, उसी को हम ई सेल बोलते हैं। उसी को हम बोलते हैं ई सेल। क्या बोलते हैं, ई सेल। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ई सेल बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ई सेल बोलते हैं। बेटा समझ गए मेरी बात, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ई सेल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, ई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही क्या बोलते हैं बेटा, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम किससे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डिफाइन किससे करते हैं, ई से। किससे, ई से। किससे हम डिफाइन करते हैं सर, ई से करते हैं। किससे डिफाइन करते हैं सर, ई से डिफाइन करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्टीशन पे आते हैं और आपको समझाते हैं बेस्ट एंड बेस्ट एग्जांपल देकर। ठीक है सर, तो हम क्या जानते हैं यहाँ पे, जैसे आप समझिएगा मेरी बात। अब यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे एक काम करो, एक वसल कोई एक कंटेनर लो। ठीक है, वही चीज जो मैंने बनाया था। यहाँ पे हमारे पास जिंक है, यहाँ पे हमारे पास सर कापर है। ठीक है, यहाँ हमारे पास जिंक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कापर है। क्या है बेटा, कापर। यहाँ पे हमने लगा दिया एक वोल्ट मीटर। क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक छोटे से पार्टीशंस में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हमने लगा दिया एक सॉल्ट ब्रिज। क्या लगा दिया बेटा, सॉल्ट ब्रिज। बस ये मैं सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ कि समझ में आ जाए, बस इसके लिए। बहुत ज़्यादा इसमें हम वही चीज़ में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसके डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ से यहाँ पे कुछ काम हो रहा था। आपने एक चीज़ यहाँ पे चेक किया था, चेक ये किया था कि यहाँ पे कुछ ऐसा वर्क हो रहा था, कोई एक वर्क हो रहा था। क्या हो रहा था, आई डोंट नो। हो क्या रहा था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, सुनने का, यहाँ से जिंक क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा था, Zn+2 बना रहा था और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो रहा था सर। ठीक है सर, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो यहाँ पे जब आप चेक करोगे, फिर आगे इसके बारे में आप पढ़ोगे, आप SHE के बारे में पढ़ोगे, जब आगे आप एक चेक करोगे तो आपको यहाँ की जो वैल्यू, मान लो यहाँ पे जिंक है जिसको होता है 1.10 वोल्ट, ऐसे निकल के आता है, इसकी वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, अब ये नहीं समझ में आता बच्चों को, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि सर जो हमारे पास यहाँ पे जो वोल्ट मीटर में जो इसका V आ रहा है, V मान आ रहा है, वही हमारा क्या है सर, वही हमारा क्या है सर, E है। वही हमारा क्या है, E है। और ये क्या है सर, ये सेल है। भाई ये क्या है, ये पूरा सेल है, ये पूरा क्या है, सेल है। तो इसको हम बोल देते हैं सर ई सेल। क्या बोलते हैं, ई सेल। अब ई सेल मतलब समझ गए मेरी बात, ई सेल का मतलब हो गया सर यहाँ पे इसकी और इसकी वैल्यू, इसकी और इसकी वैल्यू, इसकी दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू जब अभी बाद में आप निकालोगे 0.74 आएगा। इसकी वैल्यू जो आएगी बेटा, इसकी वैल्यू जो आती है यहाँ पे वो 0.34 के आसपास आती है, कुछ इस तरह से आती है, कुछ इस प्रकार से आती है। वो अभी हम लास्ट में निकालेंगे, लेकिन अभी हम बता दे रहे हैं। तो दोनों को जब जोड़ने पे, दोनों की हम इसकी, इस सेल की जो वोल्ट है, पोटेंशियल है, जो इस सेल की पोटेंशियल है और जो इस सेल की पोटेंशियल है, दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें एक मिलता है, एक यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिलती है। उस वैल्यू को हम बोलते हैं यहाँ पे डेल्टा V। और डेल्टा V क्या आपका है, यहाँ पे ई सेल है। डेल्टा V क्या है, यहाँ पे ई सेल है। डेल्टा V यहाँ पे क्या है बेटा, आपका ई सेल है। तो ई सेल को ही बोलते हैं हम क्या, ई सेल को ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल व्हेन नंबर करंट इज डाउन फ्रंट इज द मेजर इज द वोल्ट। समझो पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी पोटेंशियल कितनी है, इसकी पोटेंशियल कितनी है, दोनों को पोटेंशियल को जब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमको एक वैल्यू निकल के मिल के आती है, जो एक वैल्यू निकल के आती है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसको क्या बोल देते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल देते हैं। चेक करो, चेक करो यहाँ पे, क्लियर है बेटा। जैसे यहाँ पे Zn, फिर हमारे पास कॉपर क्या होता है Cu+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है सर, उसके बाद यहाँ आता है Cu। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कट जाता है, हमारे पास बचता क्या है सर, Z प्लस Cu+2, यहाँ पे सॉरी गिब्स होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, माफ करना। उसके बाद हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे Zn+2 एन कॉपर प्लस यहाँ पे क्या बनता है कॉपर। तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है एक्चुअल में अगर इसको बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो सर दिस इज द ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसको हम मैथमेटिकली अगर चेक करते हैं, इसको अगर हम मैथमेटिकली चेक करते हैं या देखना स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसको किस प्रकार से दिखाते हैं हम, ऐसे जैसे हमारे पास है ये एम, ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं इलेक्ट्रोड, यहाँ पे m का पावर n, m का पावर n, m का पावर यहाँ पे n, कुछ इस तरह से डिफाइन कर, कुछ इस तरह से हम इसको डिफाइन कर देते हैं। और कुछ जब इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे इसका दिख चेक कर लो आप, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है 0, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई सर n हो गई है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है सर, इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, क्या होगा, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और इंक्रीज हुआ है इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी प्रकार से हम अगर यहाँ पे और डिफाइन करना चाहें, यहाँ पे जैसे हम लिया m प्लस का n और यहाँ पे हो गया सर m। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे इसका नंबर n था, यहाँ 0 हो गया, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है। तो यहाँ पे n से क्या हुआ है सर, 0 हो गया है। अगर यहाँ पे 0 हो गया है इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्या हुआ है बेटा, रिडक्शन हुआ है, क्या हुआ है, रिडक्शन। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन, वो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल था। कुछ इस प्रकार से इसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अब बात ये आती है सर कि हमारे पास जो ईएमएफ ऑफ सेल का निकालना है, जैसे मुझे ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ सेल मतलब समझ गए ना, ईएमएफ सेल का मतलब हो गया सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसको यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सिंपल से बोलेंगे ईएमएफ ऑफ सेल। कैसे निकालोगे सर, क्या करोगे, जैसे हमारे पास सर जिंक है प्लस कॉपर, दो चीज है, एक तो है एक जिंक है, यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ इजी वे में, ठीक है। अब जिंक क्या है हमारे पास, एनोड है, यही है, ठीक है, एनोड है। ये हमारे पास क्या है सर, कैथोड है। तो एनोड और कैथोड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये हो सकता है। तो हमारा ईएमएफ निकल रहा है, हो भी सकता है सर, नोड यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे ये हो सकता है। तो यहाँ पे एनोड और कैथोड को क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे एनोड और कैथोड को क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और एनोड और कैथोड को जब हम ऐड करेंगे इसके अंदर तो हमको क्या मिल सकता है, या हम यहाँ ले सकते हैं ई सेल बराबर, ई सेल इक्वल ई, ये हमारे पास एनोड है, ई का मतलब यहाँ पे हो गया ई सेल, क्या हाफ, हाफ की बात कर रहा है, ई एनोड प्लस ई कैथोड। इस प्रकार से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, इस प्रकार से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ई एनोड और प्लस ई कैथोड। बट एनोड तो होता है माइनस में, तो इस वजह से हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, इस वजह से हमने इसको क्या लगा दिया, माइनस। बिकॉज क्यों भैया, जब आप जिंक यहाँ पे जब जिंक यूज करते थे, जिंक तो क्या होता था, ये ऑक्सीडाइज करवाता था, तो ये माइनस में चार्ज आता था। यस सर, एनोड माइनस में होता है, कैथोड हमारा किस में होता था, प्लस में होता है, ये हमारा प्लस में होता था, यही तो होता था जी। तो हमने लिख दिया। अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो हो जाता है सर ई सेल, प्लस वाला आगे ई कैथोड माइनस ई एनोड। इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हो इसको, ई कैथोड और यहाँ पे माइनस ई एनोड। जनरली ये फार्मूला यूज किया जाता है, जनरली सबसे ज्यादा ये फार्मूला यूज किया जाता है। इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं है, किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारे पास क्या है सर, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, आर पी, आर पी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। ये हमारे पास ऑक्सीडेशन ओपी है सर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये हो सकता है। बट आयुपेसी ने एक रूल बताया,
आयुपेशी मतलब ने एक रूल बताया, एक नियम बताया आयुपेशी कि हम हमेशा हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को लेंगे। किसको लेंगे हम यहाँ पे? हमेशा अगर आपको वैल्यू सॉल्व करनी है, अगर किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही यहाँ पे सबसे पहले लेना पड़ेगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल के अलावा आप यहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नहीं ले सकते हो, रिडक्शन पोटेंशियल ही यहाँ पे यूज में आएगा। देन हमने एक चीज चेक किया यहाँ पे, तो एक वैल्यू हमें और मिल सकती थी। अगर यहाँ पे अगर चेक करोगे तो ई कैथोड इक्वल में ई एनोड। कैथोड अगर इधर आता है तो सर माइनस में हो जाएगा, अगर कैथोड को मैं इधर लाता हूँ तो किस में आ जाएगा सर? माइनस में हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे जी? तो आयुपेशी ने कुछ हमको इस तरह से बताया कि जो हमारा ई एनोड है, ई एनोड है, ये भी हमारा रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल होता है। मतलब यहाँ पे अगर मैं अगर चेक करूँ तो आर पी कैथोड वाला भी है और आर पी हमारा सर एनोड वाला भी है। ये दोनों आपस में क्या है सर? एक दूसरे के इक्वल है, एक दूसरे क्या है? प्रोपोर्शनल है सर, एक दूसरे क्या है? ये इक्वल है। तो यहाँ पे हम जो ई एम एफ के लिए फार्मूला यूज करते हैं वो एक्चुअल में वो कंपटीशन में और बड़े लेवल पर पढ़ाया जाता है, तो वो चीज़ें हमेशा उसके लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे आप सिर्फ इतना याद रखो कि ए सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड इक्वल में होता है। और इसके बारे में भी हम और आगे डिफाइन करने वाले हैं और अच्छे से जानेंगे, बट अभी के लिए ई एम एफ बराबर ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस का ई एनोड आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये एक डिफाइन करने का तरीका था, ये जस्ट रूल नहीं है, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाए इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको यूज किया था बस। ठीक है, जो हमारा मेन यहाँ पे फार्मूला है वो नीचे है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? किसी दिक्कत नहीं है सर। अब यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में? शेल। किसके बारे में? हम किसके बारे में बात करें? सेल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब शेल के बारे में बात करते हैं। तो सेल जो होता है हमारा, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है हमारे पास, वो किस प्रकार से वर्क करता है? सबसे पहली चीज तो इसको देखना पड़ेगा। तो आपने एक चीज पढ़ा है, डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। आपने इसे पढ़ा है, डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। डेल्टा वी क्या है आपका? ई सेल है, पहली चीज तो ये जान लेना, ई सेल है। क्यू डब्ल्यू अपान क्यू, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आप ई सेल इक्वल डब्ल्यू अपान क्यू ले सकते हो। डेल्टा वी क्या है आपका? ई सेल है। डेल्टा वी क्या है आपका? ई सेल है। ठीक है सर। और यहाँ पे डब्ल्यू क्या है? वर्क। वर्क किसके बीच में हो रहा है? 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 उन सारी चीजों को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले बात यहाँ पे हम निकालेंगे क्या? जो हमारे पास स्पॉन्टेनियस वर्क है। क्या? स्पॉन्टेनियस। क्या बेटा? स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस वर्क, स्पॉन्टेनियस वर्क। स्पॉन्टेनियस वर्क क्या होता है सर? वर्क बाय सिस्टम होता है, वर्क बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम होता है। स्पॉन्टेनियस वर्क क्या होता है सर? यहाँ पे डेल्टा जी, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है सर? यहाँ पे माइनस होती है। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है बेटा? यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? माइनस होती है। तो अगर यहाँ से अगर आप डेल्टा जी निकालो तो माइनस में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। और क्या होता है? यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम, यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम। सर ये समझ में नहीं आया, व्हाट इज दिस? ये समझ में नहीं आया तो आप समझिए यहाँ पे क्या सिस्टम मतलब हो गया। यहाँ पे जो हमारे पास शेल था ना, दो प्रकार के शेल थे, तो ये सेल हमारे क्या कर रहे थे? वर्क कर रहे थे ना। तो ये वर्क किसके द्वारा हो रहा है सर? खुद से हो रहा है ना, स्पॉन्टेनियस हो रहा है ना, स्पॉन्टेनियस हो रहा है ना, स्पॉन्टेनियस हो रहा है ना। ये वर्क कैसे हो रहा है सर? स्पॉन्टेनियस हो रहा है, मतलब खुद से वर्क किया जा रहा है। मतलब एक सेल हम क्या कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बना रहे हैं। तो केमिकल एनर्जी से जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है तो हमेशा उसमें क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। हमको यहाँ पे कोई भी वर्क बाहर से नहीं करना पड़ रहा है, ये वर्क खुद से हो रहा है, ये वर्क अपने आप से हो रहा है। ठीक है, जब बाहर से जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी से मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। तो सीधा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वहां पे हमें जो यूज करना है, बाहर से कोई एनर्जी नहीं लेनी पड़ रही है, यहाँ पे अंदर की एनर्जी सर बाहर रिलीज हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पे डेल्टा जी का मान माइनस होगा। अगर जब हम बाहर से एनर्जी अंदर की तरफ लेते हैं तो वहाँ पे डेल्टा जी का मान क्या होता है सर? प्लस में होता है। डेल्टा जी का मान क्या होता है बेटा? प्लस में होता है। डेल्टा जी का मान हम यहाँ पे क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस वर्क कहाँ से आया सर? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहाँ से आया सर? ये हमारा आया था सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। अब यहाँ पे डेल्टा जी क्या होता है? दिस इज द गिव्स ऊर्जा। क्या?
दिस इज द गिव्स एनर्जी। क्या है बेटा, ये एक गिव्स एनर्जी है, गिव्स एनर्जी। क्या, गिव्स एनर्जी। डेल्टा जी क्या होता है, वो गिव्स एनर्जी होती है। क्या होती है बेटा, गिव्स एनर्जी होती है, जो 3 तरह से काम करती है। अगर वर्क बाई, अगर खुद से काम करेगी अपने आप, कोई अगर इसके अंदर कोई भी ऐसी वर्क हो रहा है जो खुद से हो रहा है। अब इसको अगर बहुत ज़्यादा से अच्छे से डिफाइन करना चाहो तो जैसे आप समझो कि आप अपने घर में रहते हो, अपने घर में अगर आप अगरबत्ती को क्या करते हो, जलाते हो, तो अगरबत्ती जब जलाते हो तो क्या होता है, उसका जो हवा होता है, उसका जो महक होती है, उसको आपको फैलाना पड़ता है या खुद से फैल जाती है पूरे कमरे में। अगर वो खुद से फैल जा रही है तो वो किसके तरह काम हो रहा है, वो स्वयं से हो रहा है। वर्क बाई सिस्टम, वर्क बाई, यहाँ पे वर्क बाई सिस्टम। सिस्टम मतलब, सिस्टम मतलब निकाय, सिस्टम मतलब निकाय। अब सिस्टम क्या है, मतलब सिस्टम का मतलब हो गया यहाँ पे जो खुद से हम कर रहे हैं। सिस्टम का मतलब हो गया, अगर जिसको सिस्टम नहीं समझ में आ रहा हो, समझो आप मेरी बात को। ये हमारे पास एक वसेल है, कंटेनर है, तो इसके अंदर का जो पार्ट है वो सिस्टम है। इसके अंदर के जितने पार्ट हैं अंदर, वो क्या है, सिस्टम है। और इसके बाहर ये सराउंडिंग है। क्या है बेटा, ये सराउंडिंग है। क्या है ये सराउंडिंग। तो सिस्टम मतलब हो गया सर अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर 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 जो वर्क हो रहा है वो कैसे हो रहा है सर, वर्क बाई स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे खुद से वर्क हो रहा है, यहाँ पे ये वर्क खुद से हो रहा है सर, ये वर्क खुद से हो रहा है इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे गिव्स एनर्जी, जहाँ पे खुद से वर्क होता है वहाँ पे एक एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं गिव्स एनर्जी। जहाँ यहाँ पे वर्क जब खुद से होना स्टार्ट होता है तो वहाँ पे एक एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं हम क्या, यहाँ पे गिव्स एनर्जी। और गिव्स एनर्जी सर 3 पे लागू करती है सर, 3 तरह पे लागू करती है। एक वर्क किसके द्वारा हो रहा है, किस पर हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास गिव्स एनर्जी है, यहाँ पे ये खुद से वर्क हो रहा है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू जो हो गई वो किसमें हो गई सर, माइनस में। अब बात है सर यूजफुल वर्क डन बाई सिस्टम। अब क्या हो रहा है, इसके द्वारा जो अंदर से यहाँ पे वर्क हो रहा है, जो निकाय द्वारा वर्क किया जा रहा है, सिस्टम द्वारा वर्क किया जा रहा है। क्यों, अंदर अंदर जो कोई वर्क अंदर अंदर होता है तो उसको बोलते हैं सर सिस्टम। तो यहाँ से अगर जो वर्क हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, तो यहाँ पे आपको दिखाया होगा, यहाँ पे जिंक से हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे थे, कहाँ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए, अब यहाँ पे आप जिंक की जगह कुछ भी, अब यहाँ तो एक एग्जांपल था जिंक की। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, अगर जिंक ना हो तब, तो ये सभी के लिए ये लागू होगा। तो जहां पे आप इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हो, अब यहाँ पे अगर चेक करना हो तो ऐसे चेक करो आप, जैसे हमारे पास ये सेल है और ये सेल है, ठीक है। यहां से यहाँ इसके n मोल इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कितने, n मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर क्या कर रहे हैं सर, मूव कर रहे हैं इधर से इधर। तो जो n मोल इलेक्ट्रॉन है, जो n मोल इलेक्ट्रॉन है, जो n मोल इलेक्ट्रॉन है, उसमें कितना आवेश मूव करेगा या कितना आवेश यहां से यहां ट्रांसफर करेगा, यहां से यहां कितना चार्ज, कितना चार्ज यहां से यहां कितना चार्ज। अगर भैया n मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते हैं, मैं बात यहाँ पे डेनियल सेल कॉपर और जिंक की नहीं कर रहा, मैं ऑल ऑफ एवरी जितने तरह के सेल होते हैं डेनियल सेल से रिलेटेड, जो भी चीज यूज करोगे, कॉपर जिंक सिल्वर या निकिल, कुछ भी यहाँ पे यूज करते हैं, मैं सारे तरह के इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ से n मोल इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो n मोल इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, n मोल इलेक्ट्रॉन है, n मोल इलेक्ट्रॉन है, n का मतलब हो गया यहाँ पे एक मोल इलेक्ट्रॉन होगा। तो सर चार्ज, इलेक्ट्रॉन कितने जाए, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे हमारे पास n मोल अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ पे Q बराबर चार्ज कितना जाएगा, चार्ज यहाँ पे Q बराबर, Q की वैल्यू क्या होगी, फिर से नहीं समझ में आया, सुन। यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा था, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा था, जब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा था तो कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो इसके लिए डिफाइन है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं। उन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, कितना चार्ज गया, तो एक इलेक्ट्रॉन चार्ज 1 पॉइंट कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 कूलम। तो अगर 2 के साथ जा रहा है तो वही कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा सर, 3 पॉइंट, है ना, कितना हो जाएगा सर भैया, 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 कूलम। लेकिन बात मैं n की कर रहा हूँ, n का मतलब हो गया, हो सकता है 2 जाए, 3 जाए, 4 जाए, 5। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से n इलेक्ट्रॉन सॉरी n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो
n मोल इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना, उसके चार्ज कितने यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगे। तो आपको पता होना चाहिए Q बराबर यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल का मान कितना होता है, 1 पॉइंट कितना होता है 1 मोल का, नहीं पता किसी को, क्या बनेगा, तुम लोग कैसे पढ़ोगे। 1 मोल बराबर क्या होता है, 1 मोल बराबर क्या होता है, क्या पढ़ेगा रे तुम लोग, हाँ क्या पढ़ेगा तुम लोग, नहीं पता, पक्का नहीं पता, पक्का नहीं पता, पता होगा सर, मजाक कर रहे हो सर, आप मजाक कर रहे हो सर, पक्का नहीं पता। कंप्यूटर मुझे पानी लाइए थोड़ा, जी बताइए जल्दी से। क्यों बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कितने मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, देन व्हाट कैन यू से अबाउट, बोलो जी। चलो भैया, तो एक मोल 6.020, यहाँ पे 2 लिखते हैं, कहीं 2 3 लिख देते हैं, ठीक है, 02 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू n इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 कूलम। कैसे हुआ सर, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक मोल में इलेक्ट्रॉन, एक मोल का आवेश कितना, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना, इतना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, n इंटू 485 के आसपास आता है सर, वैल्यू इसकी कुछ इस तरह से आती है, चेक करना है एक बार। तो 96 यहाँ पे 96 कितना, 96485 कूलम के आसपास आता है, जो कि किसके इक्वल में होता है सर, ऑलमोस्ट अप्रोक्स होता है सर, क्या होता है बेटा, अप्रोक्स क्या होता है सर, अप्रोक्स होता है सर 1 फैराडे, 1 फैराडे क्या होता है 96500, इसके इक्वल में होता है, लगभग ये कितना है सर, अप्रोक्स कितना है सर, इसके बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q इक्वल में N इंटू एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा चार्ज डिलीवर हो रहा है, जो चार्ज डिलीवर हो रहा है वो कितना हो रहा है सर, वो हो रहा है हमारा N इंटू एफ, यानी N मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और F मतलब हो गया सर 1 फैराड, 1 फैराडे 1 फैराडे 1 फैराडे 1 फैराडे 1 फैराडे, कितना बेटा 1 फैराडे। देन अगर यहाँ से अगर आप रखो इसकी वैल्यू, तो मिलती है क्या सर, ई सेल इक्वल में W अपान Q का मान कितना है सर, W मान कितना है, Q का मान कितना है, इतना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N इंटू एफ, किस में होगा N इंटू एफ, N इंटू एफ कितने में होगा सर, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ N इंटू वर्ग, एम कितना होगा, तो N इंटू वर्ग होगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आई, ठीक है सर। अब वर्क किसके द्वारा हो रहा है सर, वर्क मतलब यहाँ पे क्या है, वर्क मतलब क्या है सर, यहाँ पे डेल्टा जी, वर्क क्या है मतलब यहाँ पे डेल्टा जी। तो यहाँ से अगर आप चेक करो, यहाँ से अगर आप चेक करो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे डेल्टा जी इक्वल में माइनस डेल्टा जी इक्वल ऑफ वर्क, क्यों, यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम, इसके द्वारा टोटल वर्क कितना हो रहा है, तो डेल्टा जी हो रहा है। तो यहाँ से W बराबर जो फार्मूला आपके पास आया है, ये इधर आ जाएगा, अगर ये इधर आ जाएगा, ये अगर इधर आ जाएगा तो हो जाएगा एन एफ ई सेल इक्वल में W क्या है बेटा यहाँ पे, डेल्टा जी, यहाँ पे क्या है डेल्टा जी बराबर मैं लिखूँ माइनस, उसके बाद एन एफ ई सेल। इस प्रकार से हमको जो वैल्यू मिल गई है वो कितनी मिली है बेटा, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी डेल्टा 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 जी इक्वल माइनस का एन एफ ई सेल। अगर इसी को आप स्टैंडर्ड कंडीशन में लगा दो, इसी को आप स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दो, स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, तो हो जाएगा डेल्टा जी बराबर माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे सर टेम्परेचर 298 केल्विन के 298 केल्विन मतलब 298 केल्विन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी सर 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर। यहाँ पे कंसंट्रेशन ये सारी चीज एक स्टैंडर्ड कंडीशन में होगी, किस में होगी सर, स्टैंडर्ड कंडीशन में। जब स्टैंडर्ड कंडीशन में होगी सर, जब ये स्टैंडर्ड कंडीशन में हो जाएगी, जब ये स्टैंडर्ड कंडीशन में होगी तब यहाँ पे नॉट हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था ई एम एफ बराबर क्या पढ़ा था, ई सेल इक्वल ई कैथोड माइनस ई
एनोड। अगर मैं बात करूँ किसके लिए सर, एसटीपी के लिए, स्टैंडर्ड कंडीशन प्रेशर, दाब यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा सर 1 बार पर एटीएम एटमॉस्फेरिक। तो यहाँ पे ये सब स्टैंडर्ड कंडीशन में हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा बेटा, स्टैंडर्ड कंडीशन में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सर ई शेल नॉट इक्वल ई शेल नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो, इस प्रकार से इस तरह से इसको चेक कर सकते हो। ये यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन पे नॉट का यूज होता है, मतलब ये प्योर क्या होता है सर, यहाँ पे प्योर क्या होता है सर, स्टैंडर्ड होता है। मतलब हमने मान लिया सर यहाँ पे टेम्परेचर हम कुछ नहीं बढ़ा सकते, 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस है, तो उतना हो सकता है, उससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे वेरिएबल कर सकते हैं, उस पर से अपने आप को प्रोवाइड करवा सकते हैं सर। स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास डेल्टा जी जो हमारे पास यहाँ पे है वो हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं सर, वर्क यूजफुल वर्क डन बाई सिस्टम, यहाँ पे हम इस प्रकार से डेल्टा जी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत मेरे ख्याल से सर नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक जी। स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब कोई चीज़ नहीं होती है तो उसके लिए हम नट्स इक्वेशन यूज करते हैं। किसके लिए, उसके लिए हम नट्स इक्वेशन यूज करते हैं। इसके आगे का जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना उसके, क्योंकि हमें नट्स इक्वेशन को क्या करना है बेटा, नट्स इक्वेशन को अच्छे से डिफाइन करना है, उसका हमको अच्छे से मैकेनिज्म पूरे बताना है। इस वजह से हम यहाँ पे इस लेक्चर को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अच्छे से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट बच्चे पार्टी। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।